अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रोटीन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं या प्रोटीन्स का क्या रोल है हमारे वेट लूज़ में। इससे पहले मैं आपको प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। प्रोटीन्स हमारे मसल्स में, हमारे टिश्यूज़ को उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। या अक्सर कभी अगर हमारा जो टिश्यू है या मसल्स हैं, अगर उनमें वो डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी की बहुत सी मेटाबॉलिक फंक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स की कम या ज़्यादा क्वांटिटी से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो या फास्ट भी हो सकता है। उसके अलावा प्रोटीन में जो हमारे टिश्यूज़ में फ्लूइड बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अगर हमारे बॉडी टिश्यूज़ में फ्लूइड की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन जो होती हैं वो हमारे टिश्यूज़ में वाटर को अट्रैक्ट करती हैं, और अगर ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ में ज़्यादा पानी हो जाता है तो उनको रिमूव करने में भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं और ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इसे फाइट ऑफ करने में हेल्प करती हैं, बॉडी को एबल बनाती हैं इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करने में। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो एज अ कैरियर या ट्रांसपोर्टिंग भी बॉडी में हेल्प करती हैं, जैसे कि बहुत से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में भी ये बॉडी को हेल्प करती हैं। उसके अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो ये हमारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एज अ हीमोग्लोबिन होती हैं और इंसुलिन भी काम करती हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स हमारे बोन्स में, हमारे स्किन और हेयर नेल्स में भी प्रेजेंट होती है और उनको बेहतर बनाने में भी हेल्प करती हैं। अब मैं बात करूँगी कि प्रोटीन्स हमारा वेट लूज़ करने में हमारी कैसे हेल्प करती हैं। एक तो प्रोटीन जो हम खाते हैं, जब हम अपनी डाइट से प्रोटीन्स लेते हैं तो वो प्रोटीन्स को बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जब अगर हमारी बॉडी में ये देर से डाइजेस्ट होंगी तो हमें ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी और हम काफ़ी देर तक भी फील करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो इनको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए इनको प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा कैलोरीज भी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए हमारी जो कैलोरीज हैं वो भी ज़्यादा बर्न होती है। तो ये एक वजह है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी फैट को लूज़ करने में भी हेल्प करती हैं। ग्रेलिन हमारी बॉडी में एक हंगर हार्मोन है, तो जब हम प्रोटीन्स लेते हैं अपनी डाइट में तो प्रोडक्शन जो होती है ग्रेलिन की, उसको प्रोटीन जो हैं वो स्लो कर देते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो यही ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो हम कैलोरीज भी कम लेंगे। जब हम प्रोटीन्स लेते हैं तो हमें दूसरी चीज़ों की जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी हमारी कम हो जाती हैं। तो जब हम दूसरी चीज़ों की क्रेविंग्स नहीं होंगी तो हमारी जो कैलोरीज की लिमिट है वो भी कम हो जाएगी। इस जो हम कैलोरीज लेते हैं वो हमारा ड्यूरिंग स्लीप ही डाइजेस्ट होती रहती हैं, यानी कि जब हम सोते हैं तो तभी हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ज़्यादा एनर्जी जब लगेगी तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होंगी, तो इस तरह से हमारा वेट लूज़ में हेल्प होगी। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं, टोटल कैलोरीज होती हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं उसकी 20 से 30% तक होती हैं जो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन से मसल मैस जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। मसल मैस हमारी वेट लूज़ करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि मसल जो होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को वो फास्ट रखते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, ज़्यादा फूड। जब हमारा मसल मैस जो है वो कम होता है तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जो हमारा वेट लूज़ प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए हमें प्रोटीन्स लेनी चाहिए वेट लूज़ करने के लिए, ताकि जो हमारा मसल मैस है वो भी गेन हो और हम जो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो हमें वेट लूज़ करने में हेल्प मिले। उसके अलावा जो हम क्रेविंग्स हम कट कर देते हैं उसके साथ भी हमारी जो कैलोरीज इनटेक है वो कम हो जाता है और जिससे हमारा वेट लूज़ होता है। क्रेविंग्स हमारी जो होती हैं वो हमारी डाइट को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं, और हमारी हम जितनी डाइट करते हैं, अगर हम 1-2 दफ़ा अपनी जो क्रेविंग्स है उनको पूरा कर लेंगे तो हमारा जो वेट लूज़ है उसका सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से वेट लूज़ बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन जब हम लेंगे तो हमारा जो क्रेविंग्स हैं वो भी कम होंगी, तो हमारे वेट लूज़ में हेल्प मिलेगी। अब मैं बताऊंगी कि हमें अपनी जो मील है या 1 डे की जो हमारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो अगर हमारे जैसे कि अगर हमें 2000 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन के लिए हमें, तो हम 2000 को
0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कैलोरी नीड्स हैं वो आ जाएंगी, जो कि 150 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक दिन में 150 ग्राम कैलोरीज लेनी चाहिए। हम अपने वेट लूज़ को फास्ट करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, अपने मसल मैस को गेन करने के लिए, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो हैं वो वेट लूज़ में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अपनी डाइट में जो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है वो एग्ज़ हैं, तो इसलिए हमें अपनी डाइट में एग्ज़ ज़रूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ हमारा वेट लॉस में भी हेल्प आउट करेंगे और इनसे भी हमें जो दूसरी चीज़ों की क्रेविंग्स हैं और वो भी कम होंगी, और ये हमारा हेल्दी स्नैक्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन मीट में जैसे कि चिकन, बीफ और फिशेज़ में पाई जाती हैं अच्छी क्वांटिटी में। एग्ज़ में भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, मिल्क, चीज़, योगर्ट, इनमें भी प्रोटीन जो हैं वो अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में ब्रोकली आ जाते हैं। ब्रोकली में भी एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। बीन्स, चने और जो दालें होती हैं उनमें भी जो है वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो अगर हमें डाइट करनी हो तो हम ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने वेट लूज़ के लिए। उसके अलावा जो होते हैं नट्स होते हैं, उनमें भी प्रोटीन्स की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है और ये हेल्दी होती हैं। डाइट हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं जो हम अपने स्नैक टाइम में ऐड कर सकते हैं।